केंद्रीय प्रवक्ता विजय कुमार सिंह जी, आप ये बताइए कि फरजान खान का लेट पार्टी से पदमुक्त किया गया है, क्या कारण देख करके आपने इनको पदमुक्त किया? देखिए, ये केंद्रीय अध्यक्ष के द्वारा चिट्ठी जारी की गई है और पार्टी के जो प्रधान महासचिव फरजान खान और जो केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल जी हैं, ये दोनों को निष्क्रिय किया गया है। हम्म। वहाँ पर निष्क्रिय वर्ड का इस्तेमाल है। हम्म। देखिए, जिस ढंग का प्रकरण अभी चल रहा था पिछले 21 तारीख से लेकर के हाँ, रजनी जो रवानी वाले रजनी मामले में। रजनी हाँ, बिल्कुल रजनी रवानी जी के मैटर पे जो है कंप्लेन दर्ज हुआ और उसके बाद जो अभी एफआईआर दर्ज किया गया इसी मामले पर और बहुत लोगों ने कोशिश भी किया था कि इन चीजों को न्यूट्रलाइज किया जाए, बट कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि कोई गहरी साजिश हुई है और लोगों ने हथियार बनाया है और परेशान किया गया है पार्टी के जी। पदाधिकारियों को। ये लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अप्रत्याशित है, नहीं होना चाहिए था। निश्चित तौर पर जब इस तरह का प्रकरण होता है हाँ, हाँ। तो पार्टी को परेशानी होती है, लेकिन हम लोगों ने एक स्टैंड लिया है। केंद्रीय अध्यक्ष ने चिट्ठी जारी करके जो 3 पदाधिकारी हैं उन तीनों को निष्क्रिय किया है और पार्टी ने एक संकेत दिया है और इसके बाद अब पुलिस को जांच करना है। एफआईआर दर्ज हुई है इस मैटर पे। पुलिस जब जांच करेगी, जो फाइंडिंग होगा, अगर ये दोषी होंगे हम्म। तो फिर इनके ऊपर और कड़ा कार्रवाई किया जाएगा, नहीं तो फिर लेकिन इनकी लेकिन विजय सकुशल जी, ससामान्य वापसी भी हो सकती है पार्टी में। जी जी, लेकिन विजय जी, ये लेटर हेड में दिख रहे साइन टाइगर जी का है 24 तारीख को, और आज जारी हो रहा है ये लेटर हेड। नहीं, ठीक है। तो आज जैसे कल रात में बात हो रही थी और कल रात में ही ये प्रक्रिया होनी थी। अच्छा अच्छा। जो जानकारी हमारे पास थी, केंद्रीय अध्यक्ष से हमारी भी बातचीत हुई थी इस मामले पर। तो हम्म। चिट्ठी कल ही तैयार थी, उसको आज जारी किया गया है और अगर लेटर अगर डेट में अगर कुछ ये है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। पार्टी के मंशा में हेरफेर नहीं है ना। हम्म। पार्टी ने लेकिन जो हाँ, लेकिन पार्टी के मन में जो था, पार्टी हम्म। को जो उचित लगा कि इस मामले पर स्टैंड लेने की जरूरत है, हम्म। तो हम लोगों ने स्टैंड ले लिया है। लेकिन एक और ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें सुनीता कुमारी, कोई अभी रिसेंटली ऑडियो वायरल हुआ, उसमें सुनीता कुमारी रजनी रवानी से शायद बात कर रही है, उसमें वो कह रही है, रजनी रवानी शायद कहते हुए नजर आ रही है कि करोड़ों का डील की है तो इतना तो सहना पड़ेगा ये लोग को इल्जाम। इस टाइप का नहीं, कुछ ये बता रहा बेवजह का बातचीत है, कैजुअल टॉक हुआ है। अब रजनी रवानी जी के पास अगर कोई एविडेंस है तो एविडेंस दिखाए था। कि कहाँ डील हुई है, किसने डील किया और किसने लिया, किसने दिया, किसको क्या, मतलब क्या हुआ है। हम्म। तो उनको सबूत भी देना चाहिए, सिर्फ कैजुअल टॉक करने से नहीं होगा। उस ऑडियो को मैंने भी सुना है, 4 मिनट जी। से ज्यादा का वो ऑडियो है हाँ। और रजनी रवानी जी और सुनीता कुमारी के बीच में ये बातचीत हो रही है। हम्म। तो मैं उसको कैजुअल टॉक मानता हूँ और उसकी सत्यता अभी प्रमाणित होनी बाकी है कि किन किन के बीच में बातचीत हो रही है। और नाम जब उन लोगों के बीच में जब आदान प्रदान हो रहा है, हाँ, एक हाँ। दूसरे को संबोधित कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच का संवाद है। लेकिन जो तो आरोप और प्रत्यारोप लगाया गया है उस पूरे ऑडियो में, हमको लगता है कि ये कैजुअल टॉक है, लापरवाही है, गैर जिम्मेदाराना है। इस तरह की चीजों से संबंधित लोगों को बचना चाहिए। उस डिस्कशन में यह भी जिक्र हुआ है कि सद्दाम और महफूज का जो नाम डाला गया है, क्योंकि वो लोग जो है कि वहाँ के लोकल कंपनी से जेल कैम्प के नाम से पैसा उठाते हैं, चंदा उठाते हैं, तो क्या इस प्रकार का प्रक्रिया होता है क्या आपके पार्टी में? नहीं, कौन हमको लग रहा है कि कोई इस तरह से करता है क्या? और अगर इस तरह का आरोप अगर लगाया गया है तो ये जांच का विषय है। जिन लोगों के ऊपर ये आरोप लगा है हम्म। उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। अगर रजनी जी ने नाम लिया है उनका, तो रजनी जी को प्रमाण भी देना चाहिए सक्षम पदाधिकारियों और एजेंसियों को कि हम्म। अगर इस तरह की कोई बात अगर है तो हम्म। फिर कार्रवाई होनी चाहिए। या नहीं तो अगर उनके पास कोई पुख्ता सबूत है तो उन दोनों के खिलाफ जिन पदाधिकारियों का वो नाम ले रही है, अपने गाँव, उन्हीं के गाँव के का है, हम्म। अगर वो कंपनी के साथ सेटिंग में है, किसी तरह की कोई बात अगर है, तो हम्म। वो पार्टी को साक्ष्य उपलब्ध कराए, प्रमाण उपलब्ध कराए, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो ये भी कहते हुए नजर आ रही है कि जयराम का नाम लिए तभी ये केस मजबूत हुआ, तभी ये मैटर हाईलाइट हुआ, अदरवाइज नहीं होता। तो क्या लगता है कि जयराम का नाम लेकर के कोई भी आदमी राजनीति करके चला जाता है? ये अभी नेशनल न्यूज में भी ये सारा चीजें चल रही है, और झारखंड के न्यूज चैनल्स में तो चल ही रहे हैं। देखिए, एक बात आपको हम बता देते हैं कि जिस ढंग से प्रभाव बढ़ा है टाइगर जयराम महतो जी का, जो माननीय विधायक है डुमरी के, तो हम्म। कुछ लोग उनका नाम लेकर के अपनी गुटी लाल कर रहे हैं, तो मिसयूज हो रहा है नाम का। कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि लोग बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम्म। पार्टी लाइन पे चलते हुए जो लोग ऑथराइज वे में काम को आगे बढ़ाते हैं उनका तो ठीक है, बट इनका नाम लेकर के कोई अगर अपनी दुकान चला रहा है तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, बशर्ते कि साक्ष्य मिलना चाहिए। सिर्फ आरोपों के आधार पर कार्रवाई नहीं होगी। जी, विवादों से गहरा नाता रहता है जेल कैंप पार्टी में, लेकिन क्या जेल कैंप पार्टी में महिलाएं सेफ है? ये नहीं, सवाल बिल्कुल उठता है। सेफ है।
बिल्कुल सेफ है। इस पूरे प्रकरण में मुझे इतिहास में जाने की ज़रूरत नहीं है और मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ। महिला का प्रकरण है और सबसे पहली बात कि इसमें जिस ढंग से पदाधिकारियों का नाम घसीटा गया है, जी। मैं बार-बार इस बात को कह रहा हूँ अनिल जी कि लोगों को पूरी ज़िम्मेवारी के साथ अपना राजनीतिक सफ़र तय करना चाहिए। राजनीति में एक शुचिता होती है, मर्यादा होती है। जिन लोगों का कैजुअल लाइफ़ है, जो लोग कैजुअल टॉक करते हैं, जो लोग कैजुअल व्यवहार करते हैं, उनके लिए राजनीति नहीं है। अगर वो इस तरह का व्यवहार करेंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति रहा हो, जी। महिला हो या पुरुष हो, जो कैजुअल लाइफ जिएंगे, उनके साथ इस तरह की घटना होगी। और मैं एक बात और मान करके चलता हूँ कि जो सार्वजनिक जीवन में है, उनका अपना कोई निजी जीवन नहीं है। उनको सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं के तहत भी अपने निजी जीवन का निर्वहन करना चाहिए। इस बात को उनको ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति का जो कमजोर लम्हा है, अगर कैप्चर होता है, अगर वो पब्लिक होता है, तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति भी जिम्मेवार है, जितना कि सर्कुलेट करने वाले लोग जिम्मेवार हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में सबके खिलाफ कार्रवाई होने की जरूरत है। जी, पार्टी की महिलाओं के लिए कुछ विशेष संदेश रहेगा विजय जी? नहीं, निश्चित तौर पर जो भी सम्मानित महिलाएँ हैं पार्टी के अंदर, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, सबकी सब कुशार्क बुद्धि की हैं, सब संभ्रांत घरों से बिलॉन्ग करती हैं। मेरा उनसे यही आग्रह होगा कि आप सार्वजनिक जीवन में हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो मर्यादित रह के आपको भी अपने सामाजिक आचरण का ध्यान रखना चाहिए। और हमको लगता है कि कोई आपको वेपनाइज़ ना करे, कोई आपको हथियार ना बनाए और इस बात का आपको भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सार्वजनिक जीवन में राजनीति में बहुत सारी ज़िम्मेवारियाँ होती है। ऐसे में जो कैजुअल लाइफ़ होता है, अगर उसका साया अगर आपके सार्वजनिक जीवन में पड़ता है, तो कहीं न कहीं ये खराब पहलू होगा। इसलिए मेरा सभी सम्मानित जो महिलाएँ हैं, जो राजनीति के क्षेत्र में, चाहे वो हमारी पार्टी की हों या कहीं कहीं भी हों, तो उनसे मेरा आग्रह होगा कि अपने निजी जीवन में भी एक उच्च मानदंड का वो पालन करें, सो दैट कि उनका सार्वजनिक जीवन प्रभावित ना हो। जी, विजय जी समय दिया इसके लिए धन्यवाद। शुक्रिया आपका भी, धन्यवाद।